नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससीडी पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज हम जीके जीएस में टॉप 25 प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करवाने वाले हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? सम्राट जहांगीर का दफन जो किया गया वो लाहौर में किया गया था। कहाँ पे? सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? दीनबंधु इनमें से CF दीनबंधु चित्तरंजन दास दीनबंधु को कहा जाता था। किनको? चित्तरंजन दास जी को दीनबंधु कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है। किनको बोला जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो समुद्री तट रेखा सबसे लंबी गुजरात राज्य की है। किसकी है? गुजरात राज्य की है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश अमेरिका कोयला का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक देश है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओसाका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर और करवार क्षेत्र आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ऐसा जानवर है जो केवल भारत में पाया जाता है, वह है घड़ियाल। कौन सा जानवर है? घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घड़ियाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान गोरखपुर में है, जो यूपी में पड़ता है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी गुरुमुखी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। किस लिपि को सभी विलिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को? तो ब्राह्मी लिपि है, वो सभी लिपि का जन्मदाता कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। किस काल की लिपि को
चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो यह 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु काल। कौन से काल? सिंधु काल। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितने? 18 लिपियों का उल्लेख है। कितने लिपियों का? 18 लिपियों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर सी का सही 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 18। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 89 लिपियों का उल्लेख है। कितने लिपियों का? 89 लिपियों का। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 89 लिपि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। और यही लिपि सब लिपियों का जन्मदाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु भाषा है। कौन सी भाषा है? तेलुगु सबसे अधिक बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल थी। क्या थी? तमिल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिल भाषा थी। चोल शासक तमिल भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत लगभग है? हिंदी भाषा कितने भारत के लोग बोलते हैं? तो 40% भारतीयों का हिंदी भाषा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 40% हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। गोवा की स्वीकृति राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा, तो यह कोंकणी राजभाषा है। कौन सी राजभाषा? कोंकणी है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, कोंकणी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? कौन सी भाषा? तो यह संस्कृत भाषा है जो देव भाषा कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? मैसूर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जो आपका सही होगा उसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई एक ऑप्शन आप जरूर डालिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।